हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। गुड इवनिंग एंड मेरा नाम देवदन अग्रवाल है। अभी आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीजेटी वर्सेस मॉसफेट, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वर्सेस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको इसकी वर्किंग और आपको इसका प्रोसीजर और आइडेंटिटी पता चलेगी। और मैं दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब को हिला के रख दूंगा इस वीडियो से। और ये भी एक दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप दूसरों को बहुत इमीडिएटली बता दोगे कि एक्चुअली में मॉसफेट काम कैसे करता है। और मैं दोस्तों एक दो वीडियो लेके आऊंगा कि ईडीएल पोर्ट किस तरह से बनता है मॉसफेट के थ्रू, जो वन प्लस के मोबाइल है उसके लिए भी। और मॉसफेट की टेस्टिंग के लिए अगला वीडियो के लिए वेट करना है इसी चैनल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉसफेट की। दोस्तों ये वीडियो मॉसफेट डेडिकेट होने वाला है और इसके बाद हम इसके बीजेटी, हम जिसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम मॉसफेट की बात करें पूरी तरीके से, व्हाट इज मॉसफेट, तो आप देखेंगे, आप कहीं पे भी गूगल की परिभाषा या कहीं से भी आप परिभाषा उठाएं, सो यही कहा गया है कि बहुत सरल शब्दों में अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांजिस्टर मॉसफेट में क्या अंतर है, तो आपको बस यही बताना है कि ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ लो पावर यूज़ हो, जहाँ एफिशिएंसी कम हो, और मॉसफेट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ ज़्यादा पावर यूज़ हो रहा हो, जहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा हो। पर आप यही कहेंगे कि मॉसफेट ट्रांजिस्टर का बड़ा भाई जैसा है और ये बड़े कामों के लिए यूज़ होता है। और ट्रांजिस्टर को आज की डेट में ट्रांजिस्टर की जगह पर मॉसफेट यूज़ किया जा रहा है। और अब के मोबाइलों में आपको मॉसफेट वन प्लस, रियलमी, इन सारे सेटों में मिलने वाले हैं। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन जिसको मैंने कहा सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन एक एलिमेंट्स है। एज नो एज अ मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू स्विच एंड एम्पलीफाई वोल्टेज इन सर्किट। सो ये नहीं कि ये क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको मॉसफेट की वर्किंग के बारे में बताऊँ ना, तो आप गिनते गिनते थक जाओगे। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीफिकेशन, ऑक्सीलेशन, रेगुलेशन, स्विचिंग, ये सारे काम ही आपके मॉसफेट के काम है। बट हम इसको बहुत धैर्य से और बहुत ध्यान से समझेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं और मॉसफेट बिल्कुल एक नल की तरह होता है। जैसे अपने घरों में पानी होता है, हम अपने घरों के ऊपर छत पर टंकी लगा देते हैं ना, अब टंकी में ढेर सारा पानी स्टोर होता है। अब हमें हर कमरे में पानी चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, वो भी तब जब हम चाहें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टोटी घुमाते हैं और पानी निकल आता है, राइट। वैसे ही मॉसफेट काम करता है। मॉसफेट करंट कंट्रोल, या जिसको मैंने कहा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो गया है। जब हम चाहते हैं तभी हम वोल्टेज को आगे भेज देना चाहें तो वोल्टेज आगे जाएगा, जब हम नहीं चाहें तो वोल्टेज आगे नहीं जाएगा। मॉसफेट दो चैनल के होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है दोस्तों एन चैनल, और एक होता है पी चैनल। जो हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा जो मॉसफेट यूज़ होता है वो एन चैनल का मॉसफेट है। ऐसा नहीं है कि पूरे एन चैनल है, पी चैनल मॉसफेट भी यूज़ होता है। जैसे चार्जिंग सेक्शन के अंदर एन और पी दोनों यूज़ होते हैं। बट अगर हम बात करें ईडीएल के अंदर हमारा एन चैनल मॉसफेट यूज़ होता है। बट ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। और ईडीएल का पोर्ट कैसा बनता है वन प्लस के मोबाइलों के अंदर, तो और आपके ओप्पो के सेटों के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा एक नए वीडियो में। बट अभी अगला वीडियो केवल टेस्टिंग का होगा। सो फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, मॉसफेट अगर कोई पूछे तो सिंपल सी परिभाषा देना कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस को मॉसफेट कहते हैं। और मॉसफेट बेसिकली एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई, स्विचिंग, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफाई एंड स्विचिंग ये करने के लिए किया जाता है। कहने को तो पूरी बुक लिख सकते हैं हम मॉसफेट पर अभी फिलहाल समझना। मॉसफेट दो तरह के होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। दोस्तों एन चैनल, पी चैनल को बहुत अलग अलग तरीके से पहचाना जा सकता है। सबसे इजी तरीका मैं आपको आज देता हूं यूट्यूब की हिस्ट्री में, ध्यान देना। देखो अगर मैं जैसे मैं अपनी क्लास में बनाता हूँ हमेशा कि 3 इस तरह से टैब बनाओ, राइट, एक टी बनाओ उल्टा, इस टी को दे दो गेट, यहां पर 2 एल बनाओ। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर ये जो डायोड ऊपर की ओर है, ध्यान देना ऊपर की ओर, तो ये पी चैनल है। और यही डायोड अगर नीचे की ओर है तो ये एन चैनल है। और ये हमेशा गेट होता है, और ये ड्रेन, और ये सोर्स। मॉसफेट तीन एलिमेंट्स, सो मॉसफेट के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, सोर्स, गेट, ड्रेन, जिसके अंदर सोर्स और आपका जो ड्रेन होता है वही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसको इनेबल करने के लिए गेट को सप्लाई दी जाती है। तो फिलहाल मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि अभी फिलहाल मॉसफेट को एन चैनल और पी चैनल किस तरह से दाना। जब भी आप ये डायोड का निशान गेट की ओर जा रहा है तो मतलब ये समझो ये एक एन चैनल है।
और ये डायोड का निशान गेट से अपोजिट जा रहा है तो ये समझो ये पी चैनल है, एन चैनल एन पी चैनल। इसके अलावा मॉसफेट को एक और तरीके से पढ़ा जाता है, इसके ऊपर भी एक डायोड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक डायोड इस तरह का बना होगा, यहाँ पर ध्यान देना, ये ध्यान देना दोस्तों। अगर मॉसफेट का, फिर से ये दूसरा तरीका, अगर इस तरह का आपको मिले, अगर मॉसफेट में ड्रेन माइनस की ओर हो तो ये एन चैनल है, और अगर आपका जो ड्रेन है वो प्लस की ओर हो तो ये पी चैनल है। तो इस तरीके से हम दोनों चैनल को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम सिर्फ खाली इस डायोड को देखकर भी बता सकते हैं ये नीचे जा रहा है एन चैनल, ये ऊपर आ रहा है पी चैनल। दोस्तों मॉसफेट ना अलग अलग पिनों के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के अंदर, गैजेट लैपटॉप के अंदर, फिलहाल मैं जितना आपको बताना चाहूँ, ये जो मॉसफेट हैं ये आपके मोबाइल में भी आ सकते हैं और किसी भी पीसीबी में आ सकते हैं। हम इसके बाद अपने पीसीबी के, मोबाइल पीसीबी के भी मॉसफेट देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये सारे के सारे आपके मॉसफेट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल ऑक्साइड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों हम सबसे पहले हम इसको ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर इतने सारे लैग होते हैं, तो फिर जब आपने सर 3 चीज़ बताई, ड्रेन, सोर्स, गेट, तो ये तो बहुत सारे लैग हैं, अब ऐसे कैसा होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी भी आपको बताता हूँ, आज मैं बहुत डिटेलिंग के साथ ये वीडियो बनाया है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर जैसा लुक आए तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो राइट वाला है ये हमेशा सोर्स होगा, ये गेट होगा, ऊपर वाला ड्रेन। अगर आपको इस तरह का मॉसफेट आए तो बीच में ड्रेन, इधर गेट और इधर सोर्स। अगर आपको इस तरह का मॉसफेट आए तो एक आपका ये आपका ड्रेन होगा, आपका इधर वाला राइट वाला सोर्स होगा, ये गेट। तो ये आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि कभी आपको ये मॉसफेट आप पहचान सकें। अगर आपको 6 लैग मॉसफेट आए तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर के जो तीनों कनेक्टेड हैं वो ड्रेन है, जो 2 कनेक्टेड हैं वो सोर्स हैं, और जो सिंगल है वो गेट। और ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आने वाला है, जो कि मैं इसके बाद भी बताने वाला हूँ। अगर आपको 8 लैग का है तो जो चारों के चारों कनेक्टेड है एक साइड से वो ड्रेन है, जो 3 कनेक्टेड हैं वो सोर्स है, और जो एक सिंगल है जो किसी के साथ बीप नहीं दे रहा है वो आपका गेट हो गया, इनेबल, जो इनेबल कर रहा है। अब अगर हम अगला चलते हैं, मैंने बोला मॉसफेट का काम होता है एम्पलीफिकेशन करना। एम्पलीफिकेशन मतलब वी सिग्नल को बूस्ट करना, ऑक्सीलेशन करना मतलब डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलना। बेसिकली ये हमारे जिस तरीके से हम बात करें एसी के जो सर्किट होते हैं, बड़े बड़े सर्किटों में हम इनको यूज़ करते हैं। मॉड्यूलेशन करना, ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, और इसी को हम डीमॉड्यूलेट करते हैं कि रेडियो सिग्नल को हम ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। स्विचिंग करना, स्विचिंग मतलब किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करना, और रेगुलेट करना मतलब इनपुट सप्लाई को लेकर स्टेबल रखना, कि अगर हमारा इनपुट ज़्यादा भी होता है तो हमें आउटपुट को स्टेबल रखना है, उसको एक रेगुलेशन कहते हैं। सो आप इसको फोटो खींच सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। सो एम्पलीफिकेशन, ऑक्सीलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, स्विचिंग, रेगुलेशन, ये आपके मॉसफेट के सारे काम होने वाले हैं। एन चैनल का मॉसफेट है तो ये कैसे काम करेगा, देखो एन चैनल के मॉसफेट के अंदर होता है क्या है कि जो ड्रेन है, सपोज हमने ड्रेन पर 1.8 वोल्टेज डाले, और ये इस तरह का यहाँ पर आपको डायोड देखेगा। तो ये डायोड ऑब्वियस है कि आपको तो पता है कि ये वोल्टेज यहाँ से जा ही नहीं सकता है, तो यहाँ से जाने के लिए अब इसको स्विचिंग करनी पड़ेगी। और स्विचिंग कैसे होगी, तो हमें इसको गेट को इनेबल करना पड़ेगा, और गेट इनेबल करके इसको स्विच करके इसको सोर्स पर भेजेगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एन चैनल के मॉसफेट के अंदर गेट पर आने वाला वोल्टेज हमेशा हाई होना चाहिए, और ड्रेन की तुलना में अगर वो हाई है ड्रेन की तुलना में तो हम अब मॉसफेट को ऑन कर सकते हैं। इसके साथ अगर ये 1.8 है तो हम यहाँ पर अगर 1.8 या 1.9 या 2.0, 1.9 या 2.0 रखें तो ये यहाँ से स्विच करके इधर 1.8 आगे भेज देगा। इसका मतलब ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये सिंबल बनाया हुआ है मॉसफेट का। जैसे मैंने बोला यहाँ पर अगर 2 वोल्टेज है तो हमें यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3 देना पड़ेगा, जिससे ये हमारा सोर्स पर आगे चला जाए। पी चैनल का मॉसफेट बिल्कुल अपोजिट होता है एन चैनल के मॉसफेट के। यहाँ पर आपको जो गेट है वो हमेशा लो मिलेगा, तो गेट आपका लो रहने वाला है। अब यहाँ पर जैसे आपने सोर्स के अंदर 2.0 वोल्टेज डाले और आपने गेट के अंदर अगर 1.8 डाले, 1.7 डाले इस तरीके से, तो तब जाकर आपको यहाँ से ड्रेन से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा।
ये कुछ इस तरह की यहाँ पर स्विचिंग का काम करता है। इस तरह का एक मॉसफेट रहने वाला है जिसमें सोर्स आपका बेसिकली यहाँ पर आप देखिए तो कैथोड की ओर है और ड्रेन आपका यहाँ पर एनोड की ओर है। एक सर्किट में डाल के भी आपको बताते हैं, नोटिस कीजिएगा। जैसे दोस्तों ये एक आपका मॉसफेट है, आप नोटिस करो यहाँ पर आपका ये बैटरी लगा हुआ है, ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है, हमें बल्ब को जलाना है, ये स्विच है। अगर हम तो ये स्विच को हम मान लेते हैं ये ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है, तो ये हमारा गेट है। तो अभी मान लो इस गेट पे 2 वोल्टेज आ रहा है, तो हमें इस गेट पर अगर ये हमारा N चैनल का मॉसफेट है तो हम मान के चलिए, अगर हमारा ये N चैनल का मॉसफेट है तो मान के चलिए हमें गेट पर 3 वोल्टेज चाहिए, 2 से ज़्यादा। तो जैसे ही 3 वोल्टेज आएंगे ये कनेक्ट कर देगा और बेसिकली यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मॉसफेट की स्विचिंग बिल्कुल क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने मॉसफेट को आइडेंटिटी कैसे करेंगे, किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। मॉसफेट के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, ये नंबर लिखे होते हैं। आपने उस नंबर के आखिरी नंबर को पढ़ना है, आखिरी वाले अल्फा, और न्यूमेरिक में से न्यूमेरिक को पढ़ना है, आखिरी न्यूमेरिक नंबर को पढ़ना है। ध्यान देना, जो नंबर इवन कैटेगरी में है, मतलब 0, 2, 4, 6, तो वो आपके एन चैनल है, और जो आपके ऑड कैटेगरी में है, मतलब 1, 3, 5, वो आपके पी चैनल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 7 है, 7 आपका ऑड में आता है, मतलब ये पी चैनल का मॉसफेट है। ये आपका 1 है, ये पी चैनल का मॉसफेट है। ये आपका 5 है, पी चैनल का मॉसफेट है। ये आपका 2 है, ये एन चैनल का मॉसफेट है। ये आपका 9 है, ये आपका पी चैनल का मॉसफेट है। और ये आपका 0 है, ये एन चैनल का मॉसफेट है। हेलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। आखिरी का न्यूमेरिक अक्षर पढ़ना है, अल्फ़ा नहीं पढ़ना है। अल्फ़ा आए तो उसको छोड़ देना है, न्यूमेरिक पढ़ना है। अगर ऑड में आए, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, तो पी चैनल है, और अगर इवन में आए तो हमारा एन चैनल है। अब हम जाते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के केस स्टडी में। देखिए दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर अगर हम देखें, ये हमारे OnePlus 8 Pro का सर्किट ले लो उसको, ये हमारे OnePlus का सर्किट है। और मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर अगर हम मॉसफेट आए, सो ये देखिए एक मॉसफेट हमारा, ये 2 लगे हुए हैं, ये 1 और ये 2। सबसे पहले अब इसका नंबर बोलें तो ये देखो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एन चैनल है। और आप इसको अगर गूगल में सर्च करोगे, ये देखो इस मॉसफेट का यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है स्कीमेटिक के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर ये एक एन चैनल मॉसफेट है। तो बेसिकली ये 2 मॉसफेट को जोड़कर एक प्रोटेक्शन सर्किट बनाया गया है सर्किट का, और हम इस सर्किट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि हम इस तरह के फ़ोनों को बना सकें या इस सर्किट में आने वाली शॉर्टिंग या लीकेज को निकाल सकें। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे हो। ये मॉसफेट इसको बी से डिनोटेड किया जाता है लेआउट के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों जो पिन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके अंदर जो पिन है आपकी डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे ये 4 आपस में कनेक्टेड हैं, ये 4 आपस, तो ये ड्रेन होती हैं। जो 3 कनेक्टेड हैं ये सोर्स होती हैं, और जो सिंगल हैं वो आपकी गेट होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी चारों गेट होती हैं, ये आपकी ड्रेन होती हैं, ये ड्रेन होती हैं। जो सिंगल हैं वो गेट होती हैं, और जो 3 कनेक्टेड हैं वो आपकी सोर्स होती हैं। तो इस तरीके से ये मॉसफेट यहाँ पर वर्क करता है। तो ये एक एन चैनल का मॉसफेट होने वाला है। की अगर हम बात करेंगे तो अगला मॉसफेट आपका, ये भी आपका चार्जिंग सेक्शन में ही यूज़ किया जाता है, और ये चार्जिंग के अलावा भी आपके और सर्किटों में यूज़ किए जाते हैं। अगर यहाँ से हम लैग गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 लैग का ये होने वाला है। V से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह के 3 लैग तो आपको बाहर ही साइड मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी यह मॉसफेट आप देखेंगे तो इस मॉसफेट में आमने सामने के चारों लैग आपके ड्रेन होंगे, ठीक है। एक आपका इधर वाला गेट होगा, ये वाला आपका गेट होगा, और ये वाला आपका सोर्स होगा। तो इस तरीके से ये मॉसफेट को हम चेक करते हैं। तो ये आपके जिसमें ड्रेन आपके, ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके ड्रेन होते हैं, सोर्स ये, और ये बीच वाला आपका ये सोर्स होगा, क्योंकि इसमें ये 2 पॉइंट देखो इधर देखिए। अगर हम इसमें बात करें तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा आपका ड्रेन होगा,
ये 2 पॉइंट आपके सोर्स के होंगे और ये सिंगल वाला पॉइंट आपका ड्रेन का होगा। और ये मॉसफेट आपको यहाँ पर लगा मिलेगा सर्किट के अंदर। तो ये वाला मॉसफेट कौन सा मॉसफेट है, अगर हम यहाँ बात करें तो आप इसका सर्किट को देखकर पढ़ सकते हैं। ये सर्किट के अंदर डायोड ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब ये एक पी चैनल का मॉसफेट है। तो हम इसके सर्किट को देखकर भी बहुत ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला देखें, देखिए दोस्तों, ये मॉसफेट सबसे ज़्यादा आता है हमारे फ़ोनों के अंदर। ये हमारा एक एन चैनल का है, जिसके अंदर ये बड़ा वाला हमेशा हम इसको लिख देते हैं, जिसके अंदर बड़ा वाला ये हमेशा ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट रहता है। अभी ये पी हो या एन हो, हमेशा आपके जो पोजीशन है ड्रेन, सोर्स और गेट की हमेशा एक ही जगह रहती है। तो ये आपका हम इससे बता सकते हैं कि ये गेट की ओर जा रहा है, मतलब ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। हम ये नंबर को गूगल में लिख कर भी बता सकते हैं कि ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। ये मॉसफेट ऊपर से इस तरह का और नीचे से इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये मॉसफेट आपको यहाँ छोटे छोटे लगे मिलेंगे। यही मॉसफेट आपके ईडीएल सर्किट के अंदर लगा होता है और यही मॉसफेट को अगर ये निकल जाए तो आपका ईडीएल नहीं काम करेगा। आप अगर दबाएंगे और केबल लगाएंगे, आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन जब दबा के हम केबल लगाते हैं तो हमारा ईडीएल बनता नहीं, हमारा ईडीएल नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये मॉसफेट आपको हम ईडीएल के एक वीडियो में लाकर आपको बहुत डिटेलिंग के साथ बताएंगे कि किस तरह से ये स्विचिंग करता है। तो दोस्तों, कुछ ये इतने टाइप के मॉसफेट आपके मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, इतने लैग के। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यहाँ पर 3 लैग का, जिसमें से ये आपका ड्रेन, ये आपका सोर्स, ये आपका गेट। अभी आपको एक छोटा सा हिंट दूँ, सॉरी ये गेट हो जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये आपका ड्रेन, गेट, सोर्स, ड्रेन, गेट, सोर्स। अभी आपका जब भी आपको मॉसफेट मिले और सोर्स आपको क्या मिले, ग्राउंड मिले, तो आप ये समझ लेना ये एक पी चैनल का मॉसफेट हो सकता है। बाकी ये चैनल का मॉसफेट पता करने के लिए इस मॉसफेट को 2 तरीके हैं, या तो इसके सिंबल को पढ़ लो या तो इसको टेस्ट कर लो मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करना है इसका वीडियो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और दोस्तों, ये वाला मॉसफेट आपको चार्जिंग सेक्शन में मिलेगा, जो कि एक पी चैनल का मॉसफेट है, जिसके अंदर ये पूरा की पूरा आपका ड्रेन है, ये वाला गेट है और ये आपके 2 सोर्स हैं। तो ये वाला भी आपको लगा मिलेगा, जिसको हम बाईपास कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वाला मॉसफेट आपको रियलमी और वन प्लस के मोबाइल में मिलेगा, जो जुड़ा हुआ, जिसके अंदर ये भाग ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये जो 3 हैं ये सोर्स हैं और ये सिंगल आपका गेट है। तो इस तरीके से ये मॉसफेट आपको मिलने वाले हैं। मॉसफेट बेसिकली और बायपोलर जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर, उसमें बहुत सारे अंतर हैं। जैसे कि मैं होता है करंट कंट्रोल डिवाइस, या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये पूरा देखिएगा। हमने जितना भी देखा, अगर हमारे को इस तरह का मॉसफेट मिलता भी है तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर का ड्रेन, राइट साइड सोर्स और गेट। अभी अगर हम इसका सिंबल देखेंगे और सिंबल हमारे को इस तरह का मिलता है, अगर ये डायोड ऊपर की ओर है तो ध्यान देना ये पी चैनल, और अगर ये डायोड नीचे की ओर है तो ध्यान देना ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट है। इवन अगर तो ये हमारा एन चैनल है, क्योंकि जो ड्रेन है ये नेगेटिव है और जो सोर्स है ये पॉजिटिव है। अब ध्यान रखना, जब सोर्स आपका पॉजिटिव हो जाए और ड्रेन नेगेटिव हो जाए तो ये अपोजिट हो जाएगा पी चैनल। सो आई होप कि आपको मॉसफेट समझ में आया। इस वीडियो को 2 बार नहीं 4 बार देखिए, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और 5G अपग्रेडेड कोर्स का मजा लेना है तो नीचे लिंक दी है। मैं एशिया टेलीकॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों, एशिया टेलीकॉम इंडिया और एशिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको 10+ ईयर से लगातार कंटिन्यूस आपको सेवाएं दे रहा है, जिसमें स्टूडेंट को रोजगार दे रहा है, उन बच्चों को रोजगार दे रहा है जो दुकानों पर छोटा मोटा काम करते हैं, फोल्डर बदलते हैं या फिर बैकएंड में काम करते हैं, पर जो मेन कोर एज अ टीचर या एज अ टेक्नीशियन काम नहीं कर पा रहे हैं। एशिया टेलीकॉम सबसे पहले तो ये 10+ ईयर एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ टीचिंग का, मतलब हमें सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस 10+ ईयर है। तो आप हमें समझ सकते हैं हम वो उन इन टीचरों जैसे नहीं हैं जो 2 साल पहले ही पढ़ के आए हैं और अपने आप को आपके साथ निखार रहे हैं।
हम आपको जो भी देंगे वो बेस्ट देंगे, और हमारे से निकले जो स्टूडेंट होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े बड़े टीचर जाके बनकर बैठे हुए हैं। हमें आपसे क्या, आपको हमसे मिलने वाला है एडवांस हार्डवेयर जो कि स्कीमेटिक डीप लेवल के साथ है। क्या क्या एशिया टेलीकॉम देने वाला है, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए जिसमें आपको क्लियर होगा। एडवांस सॉफ्टवेयर बेसिक जीरो से एडवांस सॉफ्टवेयर एमएमसी, एमएमसीपी और यूएफएस, जिसमें कंप्लीट हम पूरा प्रोग्रामिंग जेटेक यूएफआई के साथ में चेंज करके सीपीयू कैसे चेंज होना है लाइव आपके सामने बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो दिखा दी। और आईफोन तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे यहाँ से जाने के बाद, जो कि मैंने बनाया खुद डिज़ाइन किया 6 से 14 प्रो मैक्स। दोस्तों एशिया टेलीकॉम एक ऐसा इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसने हज़ारों के ऊपर बच्चों को पढ़ा है। मैं आपको कोई फेक नंबर बता के ये नहीं बताना चाहूँगा कि 15-20 हज़ार। आप जब एशिया टेलीकॉम में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप खुद जानेंगे कि हमने कितने ही ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है। दोस्तों क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कम पैसों के कारण उन ऐसे टीचरों के पास या ऐसे इंस्टीट्यूट के पास चले जाते हैं जिनके पास ना ज़्यादा अनुभव है, जो ना ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं, ना लाइव वर्किंग बोर्ड भी दे रहे हैं, प्लस उनके पास में आपको बैकअप देने का भी समय नहीं है, और ना ही उनको उस लेवल का नॉलेज देने का जितना एक्सपीरियंस आपको मे बी इस फील्ड में ज़रूरत हो। तो मैं आपको बता दूं बहुत शॉर्ट में कि एशिया टेलीकॉम आपको क्या क्या दे सकता है। आप इस 28 अक्टूबर की बैच अगर ज्वाइन करते हैं, दिवाली की बैच हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ दिवाली बनाते हैं, तो आई एम श्योर सबसे पहले आपको 5G एंड्रॉयड अपग्रेडेड प्लस सैमसंग एडिशन का कोर्स मिलेगा। यहाँ से हमारी कोर्स करने के बाद हमारे स्टूडेंट को फिर से 6 से 14 प्रो आईफोन का कोर्स ये भी आपको मिलेगा। इसमें कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आपको हमें कॉल करके पता करना पड़ेगा। उसके बाद जिसके अंदर i-Fixit, G-Learn, फोनकॉन, वीवा, मतलब जहाँ से मैंने पढ़ाई की है या जहाँ से मैंने चाइना के बहुत सारे इंस्टीट्यूटों से कंटेंट उठाया है, वो सारा आपको समझा कर डाला है, फोटो कॉपी पेस्ट करके नहीं डाला है। उसके अलावा CPU मास्टर डेली ऑन लाइव बोर्ड। दोस्तों एशिया टेलीकॉम आपको डेड मोबाइल में या आते साथ जियो के मोबाइल में काम नहीं कराएगा। एशिया टेलीकॉम आपसे लाइव 30 दिन में लाइव पावर, 14 दिन में CPU और डेली CPU करवाएगा, क्योंकि हमें आपको करवाना है CPU कंपटीशन एक माइक्रोस्कोप के विनर के साथ, क्योंकि हमें देना भी आता है और हमें लेना भी आता है, और हम खुल के देते हैं नॉलेज के साथ गिफ्ट्स। दोस्तों सिर्फ गिफ्ट के लिए नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कभी मत करना चाहिए, सिर्फ ऑफर के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन उसकी काबिलियत, उसके एक्सपीरियंस और उसके साथ आगे साथ लेने के लॉन्ग टर्म भविष्य को लेकर करना चाहिए। आप खुद देखिए कि हमारे आज जो पढ़ाए हुए, जो हमारे साथ के काम करने वाले जो टेक्नीशियन हैं, वो कहाँ लेवल पे बैठे हुए हैं और कितने लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो आप भी उन जैसे बन सकते हैं, बट आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि मैं मानता हूं कि विदाउट हैंड स्किल अगर आप कितना भी स्कीमेटिक समझ लें, जब तक आप CPU नहीं निकाल पाएंगे और CPU का पैड डैमेज कर देंगे, तो आपकी वो किस बात का स्कीमेटिक का नॉलेज। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 99% इंस्टीट्यूटों के अंदर, क्लासों के अंदर वीडियो हो, फोटोग्राफी हो, सब कुछ बंद करवा दी जाती है। आप क्लासेस के वीडियो नहीं ले सकते हैं। टीचर डरे हुए रहते हैं कि हमारा कंटेंट डाल ना दें, जबकि आपको एशिया टेलीकॉम के अंदर लाइव ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का क्लास आपको नोट्स दिए जाते हैं जो आप खुद ले सकते हैं, और ये भी आपको फ़ोन करने पर उसके सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ 10 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग डीप लेवल स्कीमेटिक, जो कि बोर्नियो को गलत हम आपको टॉप दुनिया के सबसे बड़े बोर्नियो स्कीमेटिक को भी आपको बताएंगे कि वो कितना गलत है और कितना उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बोर्नियो से भी पढ़ने जाएं तो भी हम मोबाइल फ़ोन 50% बना पाएंगे, 50% नहीं। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कि बेसिकली हमारा जो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि बोर्नियो को गलत साबित करे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है, ना कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि बोर्नियो से पढ़ रहा है। दोस्तों लाइव सर्किट मॉडिफिकेशन ये नहीं कि सिर्फ स्कीमेटिक पढ़ लिया और सर्किट छाप लिए। हम प्रैक्टिकल स्टूडेंट से एक वोल्टेज चेक करवाते हैं ऑन लाइव बोर्ड, जैसे कि कहा, और वो लाइव बोर्ड भी हम अपने स्टूडेंट को अपने हाथों से देते हैं। आपको कुछ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कपड़े लेके आइए और अपना टाइम लेके आइए और एक बेहतर टेक्नीशियन बन के जाइए। एडवांस सॉफ्टवेयर विद प्रैक्टिकल। दोस्तों हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की क्लासेस केवल फोटो दिखाकर या UMT के ऑप्शन को टिक करके नहीं होती है, जबकि हम अनलॉक टूल और जो भी टूल मार्केट में रनिंग है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद प्रैक्टिकली स्टूडेंट के ही मोबाइल में।
दोस्तों एमएमसी, यूएफएस और अपग्रेड प्रोसेस, तो ये हम आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की स्किल में देंगे, जो आप हमारे यहाँ अभी हमारे एमएमसी की क्लासेस ही चल रही हैं, आप फेसबुक में जाके इसकी लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों कोई भी वीकेंड नहीं है, एसर टेलीकॉम किसी भी तरह का संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं बनाता है, हर दिन क्लासेस होगी, ईच एंड एवरी डे। क्लासेस का मिनिमम आवर 12 से 13 घंटे होगा और मैक्सिमम 14 से 15 घंटे तक क्लासेस जाती हैं, जिसमें से 15 से 20 मिनट की मात्र आपको छुट्टी मिलती है खाना खाने की। हम 1-1 घंटे की छुट्टी में बिलीव नहीं करते हैं। हम और हमारे टीचर हमसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं कि स्टूडेंट इतनी दूर से आया है तो उनको वो देना है जिनके वो हकदार है। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का सलूशन तो उसके साथ हम आपको देंगे ही ज़िंदगी भर। क्रिकेट मैच और जो मतलब आपको खिलाएगा भी और आपको माइक्रोस्कोप भी चिताएगा और आपको हैंड स्किल भी देगा, आपको सर्किट भी देगा, आपको बहुत कुछ आपको मिलने वाला है एसर टेलीकॉम के साथ, जो कि बेसिकली आप एसर टेलीकॉम को अगर धीरे धीरे समझेंगे तो आप पाएंगे कि एसर टेलीकॉम आपको टेक्नीशियन से टीचर बनाएगा। जो पीछे देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो टेक्नीशियन भाई हमारे पास आते हैं, उनसे हम सर्किट को पढ़वाते हैं पूरा बोर्ड में बनवा कर, ताकि उनको टीचर का वाला एक एक्सपीरियंस मिले। दोस्तों क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि हमें प्रैक्टिकल भी देना है, हमें थ्योरी भी देना है और उसके बाद में हमें सीपीयू भी लगवाना है। तो आप समझिए कि हमारा स्किल कितने लेवल पे, एक्सपीरियंस हम कितने लेवल पर हैं और हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो दूसरा कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप भी चाहते हैं अगर इस तरह के आप सर्किट को एक्सप्लेन करें और शुरू से ही टीचर वाली फीलिंग लें, तो आप हमारे पास ज़रूर आइए, क्योंकि हम आप ही से स्कीमेटिक भी पढ़वाएंगे, आप ही से सीपीयू भी लगवाएंगे। ये हमारा टर्म्स कंडीशन होती है। आपसे डुअल डेकर बनवाएंगे। आप अपनी डुअल डेकर की रैमों के जो बॉल्स होते हैं, जो सिलेंडर होते हैं, वो इतने प्यार से भरोगे वन टाइम में कि आपको लगेगा कि यार मैं पहले आ जाता। प्लस आपको सीपीयू कंपटीशन में भी बैठाएंगे और ताकि आपका जोश बढ़े और आपको लगे कि हाँ यार मेरे में भी दम है, मैं भी अगर कभी बाहर मूवी अलाइव जैसा बड़ा हुआ तो उसके सीपीयू कंपटीशन को हैंडल करूंगा। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो 10 गुना नहीं, वो 1000 गुना बढ़ता है, क्योंकि हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। हम अपने कस्टमरों के मोबाइलों के अंदर लाइव काम करने का, नहीं तो दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर तो खाली सीख कर जाते हैं और सिर्फ यही कि 3 महीने, यही कि 1 साल 5 साल तो अभी मेहनत करना है, कस्टमर के फ़ोन में काम करेंगे तो डैडी हो जाना है, तो ये नहीं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर हम बच्चों को सर्टिफिकेट तो देते ही हैं, प्लस सर्टिफिकेट्स के साथ गिफ्ट्स भी देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ होते थे सीपीयू कंपटीशन। अब सीपीयू कंपटीशन के अंदर माइक्रोस्कोप हो गया, बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो हमारे साथ हम देते रहते हैं। इसके अलावा आपको मिलने वाली है जेडेक्स मलिक सर की स्पेशल क्लासेस हर महीने, जो आप हमारे क्लासेस के बैचों के लिए रहती है। जो स्पेशल जेडेक्स जो मलिक सर हैं वो आते हैं और हमारे पास और हमारे बच्चों को माइक्रोस्कोप या बहुत सारी डिटेलिंग देते हैं। उसके अलावा वो अपने टूल में इंडिया में सबसे कम डिस्काउंट के साथ एसर टेलीकॉम को खाली देंगे, ये बात की भी गारंटी है। अगर आप एसर टेलीकॉम से आप एज अ स्टूडेंट बनते हैं कि नहीं? ठीक है, कहने के लिए आप कुछ भी रख दो, राम का नाम रमेश रख दो, रमेश का राम रख दो, लेकिन वो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, सीपीयू कंपटीशन हम हर बार करते हैं और हर बच्चों के साथ करते हैं। इस बार का कंपटीशन वो बच्चा जीता जिसने कभी एसएमडी छुई नहीं थी। और अभी आपको लग रहा होगा भाई, आप फेसबुक में जाकर अगर अभी आपको लग रहा होगा, अभी आप फेसबुक में जाके देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में एसर टेलीकॉम उस बच्चों को भी एक हाई लेवल पे ला के रख सकता है, जो कभी रास्ते में चलते थे आज वो कारों में चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और हमारी टीचिंग की बदौलत, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से हमारे वीडियो एसर टेलीकॉम के साथ। दोस्तों एसर टेलीकॉम सिर्फ और सिर्फ स्कीमेटिक पे निर्भर नहीं है, वो हार्डवेयर स्किल पे बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करता है। एमएमसी सॉफ्टवेयर सारी तरह की स्किल आपको बताता है। अब आपको एसर टेलीकॉम के और क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो मैं बता दूं 5G एंड्रॉयड का अपडेटेड कोर्स आपको मिलेगा। आपको कभी भी थ्योरी के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आपको आईफोन का 6 to 14 Pro Max का कोर्स मिलेगा, जिसमें IC डाटा लेवल और उसके साथ बहुत कुछ DSO, आपके हैंडटेक हो गया, आपके लॉजिक एनालाइजर, बहुत कुछ आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, जो कि दुकान पे ही आपको बैठकर अपडेट करेगा। आपको मिलेगा दोस्तों ऑडियो, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑडियो आपको मिलेगा दोस्तों, ऑडियो एंड वीडियो नोट्स। यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि
आप कुछ भी लिख के जा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नोट्स बना रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हमें गिफ्ट देते भी हैं और हमसे गिफ्ट लेते भी हैं। ये एक कमाल का इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ गिफ्ट के अलावा भी हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि दोस्तों यही एक तरीका होता है पढ़े लिखे टीचर के साथ काम करने का, एक्सपीरियंस टीचर के साथ काम करने का, ताकि उनको खुद बताए कि अपने स्टूडेंट को कैसे लेके चलना है और कब और किधर क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे लोग जिन्होंने कभी एसएमडी छुई भी नहीं थी, आज वो एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पंजाब से अरुण और अर्जुन, और ये हमारे पुर्तगाल से, दूसरे हमारे कंट्री से आए हुए सम से। ये एक ऐसे दमदार बच्चे थे, ये ऐसे एक मोटिवेट बच्चे थे जो जानते थे कि मैं कुछ करूंगा बड़ा, और आज ये मार्केट का ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर आपको इनका किसी का भी मोबाइल नंबर चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे मिस्टर मोहम्मद समीर अंसारी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो भी आए और उन्होंने भी हमारे एशिया टेलीकॉम को हमारे इंडिया के कोने कोने तक पहुँचाने का प्रयास किया। उसके अलावा दोस्तों हमारे मिस्टर तगन्नाथ सर, जो कि हमारे हॉस्टल के ऑनर हैं, जो कि एक हमारे स्टेट के और जाने माने एक नेता भी हैं बहुत बड़े, और उसके अलावा एक डॉक्टर, एक कुशल डॉक्टर भी हैं। तो इनसे भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। और दोस्तों ये हमारे जो है मिस्टर तरुण सर, जो आप वेबसाइट हमारी देखते हैं, वो वेबसाइट पूरी इनकी ही डेवलप है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ काफ़ी टैलेंटेड अकाउंटेंट भी हैं, जो कि एक बहुत कमाल की बात है। दोस्तों आप हमें और जानने के लिए और लाइव वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, जहां हमारे 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं और जहां हमारे डेली वीडियो लाइव आते हैं क्लासेस के। पूरे इंडिया में किसी की भी दम नहीं है किसी की भी लाइव आने की अपनी क्लास को, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपनी क्लास के 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन लड़कों को दिखा सकता है जब तक डेमो क्लासेस चलती हैं। पर जब डेमो क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तब उनकी क्लासेस के बच्चों गायब हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी में सर्टिफिकेट केवल 4 लोगों को मिलता है, बीच के सारे लोग भाग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है इसलिए। बट हमारे यहाँ आप डेली बच्चों को लाइव देखेंगे और हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम करते हैं काउंसलिंग और विदाउट काउंसलिंग हम किसी भी स्टूडेंट को लेते नहीं है। और हमें लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट ठीक नहीं है या एक गलत सोच के साथ आया है तो हम उसको एडमिशन देते ही नहीं हैं। दोस्तों आप मुझे एशिया टेलीकॉम मेरे यूट्यूब में या देवेंद्र अग्रवाल मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे जिधर मैं आपको स्कीमेटिक के सर्किट के काफ़ी अनुभवी वीडियो डालता रहता हूं। उसके साथ आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, देवेंद्र अग्रवाल करके आईडी है, आप @ देवेंद्र अग्रवाल डालिएगा तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको मिलने वाला है इंस्टेंट सोल्यूशन। मतलब इतने रील सोल्यूशन के बड़े बड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। 30,000 के ऊपर भी फॉलोअर्स हमारे वहाँ पहुँच गए हैं। और दोस्तों ये आप ही सभी की कृपा है कि एशिया टेलीकॉम आज इंडिया नहीं देश और विदेश में भी पॉपुलर है, और विदेश से हमने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने पुराने हैं, कितने अनुभवी हैं, बट हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं और हम हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार देने का काम करते हैं और ज़िंदगी भर आपका साथ निभाने का वादा करते हैं। दोस्तों एशिया टेलीकॉम से भी एक वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपसे 20-30 हज़ार रुपये लेकर आपको उसे बोलेगा कि भाई अब तुमने पढ़ लिया, अब जाओ, अब जाके मेहनत करना। बैकअप हम होता नहीं है, कभी होगा तो बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो ठगी वाले काम हैं ये हमें इनसे होते नहीं हैं और ना ही हम कभी करते हैं। और करना होता तो हम भी 20-30 हज़ार में पढ़ा रहे होते, और आज हम भी 20-30-40 बच्चों को बिठाकर एक साथ हम बड़े बड़े टीवी लगाकर उनको क्योंकि आप खुद ही सोच लो कि आप भी 1 महीने के अंदर पूरा नहीं सीख सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के को प्रॉपर 1 महीने के बाद भी सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, और वो सपोर्ट उसको बैकअप में मिलना ज़रूरी है। इसलिए हमारे दोस्तों व्हाट्सअप से बिल्कुल जीरो हम बोले तो सपोर्ट ज़्यादा, तो हमारा जो सपोर्ट मेनली होता है वो बैकअप क्लास होता है। और ये बैकअप क्लास हमारे हर स्टूडेंट को पता है, जो कि 3 महीने के बाद हर महीने 2 दिन के लिए वो बैकअप में आ सकते हैं, और उसके लिए वो बिल्कुल फ्री हैं। संबंध बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीचर और स्टूडेंट का संबंध बिल्कुल भगवान और एक शिक्षक का संबंध होता है, एक माता पिता और उसके बच्चे का संबंध होता है। बस अगर स्टूडेंट अपने टीचर को वो नहीं मानेगा अपने माता पिता के समान, तो वो स्टूडेंट कहलाने का भी हकदार नहीं होता है। दोस्तों एशिया टेलीकॉम आपकी लाइफ बदलेगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं भी लूँगा एशिया टेलीकॉम में 28 अक्टूबर के बैच। मिलते हैं आपसे, ज्वाइन करो यार।
और कॉल करो अभी एमडी सर को, लिमिटेड सीट ओनली। और 25 तारीख को आपको जबलपुर आना होगा, अक्टूबर को 28 अक्टूबर से हमारा बैच चालू होगा। और मैं गारंटी देता हूँ इस दिवाली में आप मेरे साथ करोगे CPU कंपटीशन, ज़बरदस्त स्कीमेटिक का नॉलेज, एमएमसी और यूएफआई, एमएमसी और आपके एमएमसी और यूएफएस को चेंज और सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेकर जाओगे, और प्रैक्टिकल क्लासेस ईच एंड एवरी डे। और उसके जाने के बाद आप 5G का अपग्रेडेड कोर्स प्लस 3 महीने के बाद आपने आईफोन का कोर्स, और हर टाइम अपडेट और हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे नंबरों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आई होप कि आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके अपना भविष्य जरूर बनाएंगे, या अपने नियर डियर को कहकर एशिया टेलीकॉम भेजेंगे ताकि उनका भविष्य बन सके। थैंक यू वेरी मच।